हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है फेज 1 का स्टार्ट हो चुका है। आज 21 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं आपको। तो जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई डेली बेसिस पे एनालिसिस आएगी तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारी जितनी भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना है। तो चलिए जानते हैं आज का जो ये सेशन हुआ है 21 फरवरी का शिफ्ट 1 यानी फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पहली बात, कई बच्चों को नहीं मालूम है कि फर्स्ट शिफ्ट में टाइमिंग क्या रहती है। तो 9 से 12 की टाइमिंग रहती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहले जानते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। टीचिंग एप्टीट्यूड 4 से 5। टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा लेवल था, अगर हम बात करें, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, यानी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आई है। सेम ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इजी थी, यानी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ बच्चों का कहना था थोड़ा टफ है और कुछ का कहना था इजी है, तो इसलिए इसको हम इजी और मॉडरेट के बीच में इसको डालेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं। कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आए हैं 4 से 5। अगर आपने मैथमेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आराम से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं 4 से 5। वहीं हायर एजुकेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आईसीटी में 4 से 5। ठीक है, यानी ओवरऑल जो इनका 5 5 का यूनिट का रहता है कि हर यूनिट से 5 4 5 क्वेश्चन आएंगे, सेम इसी तरीके का इस बार भी प्रोसेस रहा है। तो चलिए आप बात करते हैं पेपर की। यहाँ पर आज किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं देख लीजिए। पहली बात तो आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे थे और आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा था कि मैम इसका फायदा मिलेगा या नहीं, तो आज जो एग्जाम देकर आए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि रियली उनको फायदा मिला है आज के एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आए हैं। कौन से पीवाईक्यू से आए हैं? आपने अगर 2020, 2021 और 2022 का पीवाईक्यू अच्छे से लगाया है, 2022 का कहीं पर भी नहीं कराया जा रहा है, और हमारी ऑलरेडी पीडीएफ मैंने आपको 2022 की प्रोवाइड करी है, यहाँ तक कि क्लासेस प्रोवाइड करी हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। तो 20 21 22 का पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं। डीआई कुछ का कहना है रेशियो वाइज थी, परसेंटेज जैसे कि पीवाईक्यूज में आई है। कुछ का कहना था कि नहीं, रेशियो नहीं आया था। तो एक्चुअली में क्या था वो तो अभी जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो पता चलेगा, या और बच्चे बताएंगे तब पता लगेगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो सेमेंटिक बैरियर से, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि पहले पूछे गए कि कम्युनिकेशन के टाइप्स, हो सकता है मैचिंग में, स्टेटमेंट में, असर्शन, रीजन में ये डाले गए हों। रिसर्च एप्टीट्यूड से टाइप ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनके बारे में, एथिक्स से क्वेश्चन आए हैं। सैम्पलिंग से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिर्फ सैम्पलिंग सैम्पलिंग से ही 3 क्वेश्चन आ गए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इनका फेवरेट टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चन आया। कॉन्ट्राडिक्टरी से रिलेटेड, विरोधाभास क्या है, विरोधाभास से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया। फैलेसी से क्वेश्चन आया। हेत्वाभास, इंडियन लॉजिक से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले। आईसीटी में पूछा गया सुपर फॉलो किस सोशल साइट में आता है, तो अगर आपने सोशल साइट के बारे में जानते हैं तो आपको पता है ट्विटर में आता है। ब्लॉग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, जैसे पिछली बार आया था कि ब्लॉग में कितने वर्ड्स तक आप लोग कैरेक्टर लिख सकते हो, तो इसी तरीके से इस बार भी आपका क्वेश्चन मिला। उसके अलावा जो एसएसडी है, कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला इस बार। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। बट यस, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का क्वेश्चन आज के इस क्वेश्चन पेपर 1 में जरूर था, वो भी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पे था, यानी अगर आपने उसको पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज में ही सारे आंसर होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अलग से कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो इसको पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग एड से क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल हर बार का फेवरेट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन। वाटर पॉल्यूशन
पॉल्यूशन से क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और हायर एजुकेशन की बात करें तो स्वयं एनईपी 2020 मोस्ट मतलब एकदम कहते हैं ना कि एकदम फायर टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट का, जो बार बार पूछा जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी पहले भी पूछे गए हैं, तो ऐसा नया टॉपिक कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिला। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम जरूर आई थी बीच में। तो गवर्नमेंट स्कीम जो जो नई आ रही हैं, उसके अलावा जो नए पोर्टल जैसे अभी उत्साह लॉन्च किया गया है ना, तो जो लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम जो पोर्टल हैं वो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में आ रहे हैं। उसके अलावा इंडेक्स वाली जो इंडेक्सिंग आई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी रैंक है, वो भी आपको तैयार करके जानी है। अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मे भी इस तरीके के, नॉट श्योर क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो किसी को भी नहीं मिला है, अंदाजे से हम यहाँ बता रहे हैं कि हो सकता है इस तरीके का। अगर परसेंटेज रेशियो वाला क्वेश्चन था तो ऐसा आया होगा। अगर रिसर्च एथिक्स की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट जो आपकी शोध नैतिकता से संबंधित है, यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर संप्रेषण की जो बाधाएं हैं उससे क्वेश्चन था, तो हो सकता है इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला हो। गुणात्मक शोध, यस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आता है रिसर्च का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है आज आपका। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है वो भी कमेंट करके बताएं कि आपके सेशन में कौन से क्वेश्चन और आए हैं। ठीक है। अनुसंधान में आईसीटी का यूज, पद्धत विश्लेषण, रिसर्च एथिक्स, उसके अलावा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ग्रे पॉइंट, याद रखिए असर्शन, रीजन, कोडिंग वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और उसके बाद आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। तो यही चीजें घुमा घुमा के ये लोग इसमें डाल देते हैं। एनईपी से क्वेश्चन था बट एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन था वो नहीं पता है, तो हमने एक अंदाजे से आपको बताया है कि यस इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एनईपी में कितनी लैंग्वेजेस हैं, या रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, या फिर जो और उसकी कौन कौन से उसमें एनईपी अभी जो 2020 इम्प्लीमेंट की गई है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उससे जरूरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा एनालिसिस आप सभी के लिए, जिससे कि अंदाजा लग जाए जिनका भी एग्जाम आ रहा है कि कैसे हमने तैयारी करनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कॉन्ट्रेरी वाला, ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे कॉन्ट्रेरी के बारे में पूछा है यानी दो विरोधी, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी के बारे में पूछा गया है। और विरोधाभास में आपको पता है ए और ओ के बीच में विरोधाभास होता है, सेम ई और आई के बीच में विरोधाभास होता है। ये चीज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में मैंने आप लोगों को कराई है। उसके अलावा यहाँ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसी, मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डीआई की पीवाई क्यू तो आप 2021-22 ये तो छोड़िए ही नहीं, 2022 की पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सब लोग चेक करिए। 2022 के वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल हैं इसी चैनल पे। 21 का, 22 का, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करिए, और रैंक कर जरूर करिएगा कि बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना इस चीज से समझ में आया। और अगर आज आपका क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन पेपर आपने दिया है, तो जो और भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।